कौमी खजाना लुटाना नहीं बचाना है। माजी के हुक्मरान सिक्योरिटी इंतजामात, कैंप ऑफिसेस और बैरून मुल्क दौरों पर करोड़ों रुपए लुटाते रहे, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो कर दिखाया जो माजी में कोई वज़ीर आज़म ना कर पाया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की ये रिपोर्ट देखेंगे। शरीफ फैमिली इक़्तिदार में थी तो इस्लामाबाद से रायवीन, मॉडल टाउन और मरी तक दर्जन भर कैंप ऑफिस फैले हुए थे। 8 अरब रुपए तो लीगी हुक्मरानों ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ही फूंक डाले। जरदारी और गिलानी ने भी इस्लामाबाद से मुल्तान, कराची तक कैंप ऑफिस बना रखे थे और सारी अयाशियाँ थी सरकारी खर्चे से। लेकिन इमरान खान ने तो सब बदल के रख दिया। बतौर वजीर आज़म इमरान खान ने नौकरों की तनख्वाहों, बिलों की अदायगी और सिक्योरिटी अखराजात समेत अपनी रिहाइशगाह के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा किए। PM ऑफिस का स्टाफ कम तरीन सतह पर, कोई कैंप ऑफिस भी नहीं। पहले साल उन्होंने 30 करोड़ 5 लाख की कमी की वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात में और 18 करोड़ से जायद दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जो एलोकेटेड बजट था उससे भी कम उन्होंने सर्व किया, उसमें बचत की। बैरूनी दौरों में बचत और किफायत शारी में भी वजीर आज़म इमरान खान सबसे आगे। माजी के हुक्मरानों ने एक एक बैरूनी दौरे पर $13 लाख तक भी उड़ा दिए, जबकि इमरान खान के दौरों में महंगी तरीन यात्रा न्यूयॉर्क भी सिर्फ $1,63,000 में हो गई। तमाम वजारतों में सरकारी गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले और मेहमानदारी रकूम का सिलसिला खत्म करके भी कौमी दौलत की भारी बचत की गई। और सिंध हुकूमत ने बजट तैयार कर लिया। रवा माली साल के मुकाबले में 250 अरब रुपए कम का बजट होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफा मुतवक्के है। सेहत के बजट में 32 अरब रुपए का इजाफा होगा। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट देखेंगे। सिंध सरकार के बजट का हजम कम हो गया। कोरोना के बाइस वफाकी हुकूमत की जानिब से रकम में कटौती की वजह से सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट रवा साल के मुकाबले में 250 अरब कम का होगा। सिंध का मजमूई बजट का हजम 1000 अरब होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, मगर सिंध सरकार की जानिब से 5% तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्को है। जबकि महकमा सेहत के बजट में 32 अरब का इजाफा कर दिया गया, जिसमें कोरोना से मुतालिक 5 अरब रुपए खर्च होंगे। कराची में नीपा चौरंगी पर कायम अस्पताल के लिए मजीद 1 अरब रुपए रख कर आइंदा 3 माह में हर हाल में अस्पताल मरीजों के लिए खोला जाएगा। दूसरी जानिब तरक्याती स्कीम्स की रकम में रवा साल के मुकाबले में 63 अरब की कटौती करके मजमूई तौर पर 165 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई तरक्याती मंसूबों पर 150 अरब और जिलों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहरों में आसान कर्जे के लिए भी 5 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम के तमाम शोबों के बजट में 212 अरब रुपए का इजाफा करके 250 अरब रुपए कर दिया गया है। बल्दियाती इदारों के बजट में 6 अरब का इजाफा करके 80 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमे बल्दियात का बजट 34.5 अरब से बढ़ाकर 40 अरब किया गया है। अमनो अमान के बजट में आइंदा माली साल में कोई इजाफा नहीं किया गया है। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। और अब पंजाब के बजट की बात जो कल पेश किया जा रहा है। कोरोना के असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान नहीं। तालीम और सेहत का शोबा तरजीहात में शामिल है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद लुकमान। और अब जिक्र असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिन्होंने बड़े खतरे से आगाह कर दिया। असद उमर का कहना है कि जून के आखिर तक मुतासरीन की तादाद 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख हो सकती है। वफाकी वजीर असद उमर अवाम से ताउन की अपील करते रहे। कहा, एहतियात करें, मास्क पहने और समाजी फासला रखें तो सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। हुकूमत किसी को तंग नहीं करना चाहती, लेकिन शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ आईनी जिम्मेदारी है ताकि रोजगार का पहिया भी चले और ज्यादा लोग भूख और अफलास की तरफ ना जाएं। उन्होंने जुलाई तक यौमिया 1.5 लाख कोरोना टेस्ट करने का भी ऐलान किया। वबा का फैलाव बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है कि मैं और आप वो हिफाजती तदाबीर नहीं उन पर अमल कर रहे जिनकी ताकीद की गई थी। आज जून के वस्त में तकरीबन हम 1.5 लाख केसेस के ऊपर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली न की गई, जब तक जून के आखिर तक हम पहुंचेंगे 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद। जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। अच्छी बात यह है कि इसके बारे में आप भी और हुकूमत भी कुछ कर सकती है। बुनियादी तौर पे 2 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। पहली चीज ये मास्क पहनना। अगर सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में 50% तक
कमी की जा सकती है। दूसरी चीज समाजी फासला रखना, भीड़ वाली जगह पे ना जमा हो। ये इसलिए नहीं हुकूमत कर रही कि वो आपको तंग करना चाहती है, इसलिए कर रही है क्योंकि ये हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी भी है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है। अपने शहरियों की जिंदगी की, उनके सेहत की हिफाजत की जाए ताकि रोजगार का पहिया भी लोगों का चलता रहे और लोग जो हैं वो और ज्यादा भूख और अफलास की तरफ चले जाएं। मुनाफाखोरों ने मरीजों के लिए सांस लेना भी महंगा कर दिया। अब एक एक सांस के बदले मुनाफाखोरों की जेबें भरना पड़ेंगी। कराची में ऑक्सीजन का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया। कीमतों में भी 500% इजाफा कर दिया गया है। तफसील सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में जानेंगे। उनके पेट ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और वो कह रहे हैं जिंदगी बचा दो हमारी। उनके घरों में सोख्ता तारी हुआ है। शर्म उनको फिर भी आती नहीं। इस बार तो मुनाफाखोरी की हद ही हो गई। एक एक सांस के बदले कीमत अदा करना पड़ेगी। जी हाँ, कराची में कोरोना मुतासिरीन के अहले खाना ऑक्सीजन की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। हॉस्पिटल्स में आप जाएं, वहाँ पे इतना बुरा हाल हुआ है, कहीं भी सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। और जहाँ पे सिलेंडर अवेलेबल है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे वो पैसे इतने ज़्यादा बोल रहे हैं। सिलेंडर जो 2000 रुपये का सिलेंडर था, अब वो सिलेंडर हमें 10,000 रुपये में पड़ रहा है किट समेत, लेकिन अब मजबूरी है, लेना पड़ रहा है ये। और उनकी इसी परेशानी का फायदा उठाकर मुनाफाखोर खुद को जिंदगी का सौदागर समझ बैठे और एक एक सांस की कीमत वसूल करने की ठान ली। ये वाला सिलेंडर पहले था 4,000 रुपये का, अब ये सिलेंडर इस वक्त 10,000 रुपये का खाली सिलेंडर। ये वाला सिलेंडर था 8-9 हज़ार रुपये का, आज ये 25,000 रुपये का हो गया। ये 350 CFT का सिलेंडर है, ये इस वक्त 35,000 रुपये का हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और पल्स ऑक्सीमीटर की कीमतों में 500% इजाफा कर दिया गया है, जबकि मसनूई बहरान पैदा करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट ही बंद कर दिए। मेडिकल ऑक्सीजन के कारोबार से वाबस्ता मोहम्मद आसिफ इस सूरत हाल पर आपदीदा हो गए। मैंने देखा है कोरोना के मरीजों की हालत कैसी, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके पेट ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और वो कह रहे हैं ज़िंदगी बचा दो हमारी। उनके घरों में सोख्ता तारी हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मुल्क में तब्दीली आएगी, कहाँ गई तब्दीली? समा ने ऑक्सीजन डीलर से बात की तो उन्होंने सारा मसला अस्पतालों की जरूरत को करार दिया। मगर क्या अस्पतालों की जरूरत पूरी करने का मकसद मार्केट में ऑक्सीजन की कीमत बढ़ा देना है? एक कराची में प्लांट था बहुत बड़ा, वो कोई खराब हो गया जिसकी वजह से कुछ कराची में ऑक्सीजन जा रही है और बकाया पंजाब में कवर कर रहे हैं, लाहौर में कवर कर रहे हैं। प्लांट्स वाले टोटल वो कह रहे जी हम सॉरी माजरत, हमने सबसे पहले हॉस्पिटल्स में देनी। ऑक्सीजन सप्लायर्स के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से मुल्क में सिलेंडर्स की दरामद नहीं हो रही है। चंद रुपए का सर्जिकल मास्क अब इतना महंगा क्यों और कैसे हुआ? समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नजीर ने इस बात को जानने की कोशिश की है, आइए देखते हैं। वबा के दिनों में सर्जिकल मास्क तो सबकी जरूरत है। इसको बनाने वाले होलसेलर्स को कितने में फरोख्त करते हैं, आइए पहले इस बात का जायजा लेते हैं। सनती शहर फैसलाबाद में मास्क की तैयारी आजकल जोरों पर है। मास्क बनाने वालों को ये प्रोडक्ट कितने में पड़ती है, जरा सुनिए। आपको रिकमेंडेड है जो गवर्नमेंट की तरफ से वो 3 लाए हैं, उसका GSM जो होता है वो 60+ होता है। इसको बनाने में कॉस्ट जो है यूजली तकरीबन 10 रुपए में आती है। ये एज ए मैन्युफैक्चर रेट्स होता है। फैसलाबाद से मास्क तैयार होकर सिंध पहुंचता है। रेट तो आपने जान लिया, अब देखना है कि होलसेलर किस दाम पर माल खरीदते हैं और आगे फरोख्त करते हैं। ये है कराची की सबसे बड़ी मेडिसिन की होलसेल मार्केट, जहां मास्क का लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। ऑर्डिनरी मास्क जो मैं अभी खुद पहना हुआ हूँ, ये एक आम मास्क है और ये आराम से आता है और इसके अपना 600 तक इसका डब्बे के रेट होते हैं 50 पीस के। यानी होलसेलर्स ने 3 प्लाई 60 GSM वजन का एक मास्क तकरीबन 12 रुपए में बेचा। अब मेडिकल स्टोर वाले कितना कमा रहे हैं? समा ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। ये कितने का डब्बा? 1100 रुपये। 1100 के कितने हैं? 50 पीस हैं यार। इसके अलावा कोई और नहीं? इसके अलावा फिर ये कपड़े वाला रखा हुआ, देखो ये 100 रुपये का है 5। मास्क का डब्बा कितने का? 1000 रुपये का, ये 1250 का। 1000 का बता रहे हैं और 1250 1250 का। क्या डिफरेंस क्या है दोनों में?
यार ये आपके सामने ये वाले हैं, ये अभी आए हैं कंपनी से। मास्क का डब्बा कितने का? मुनाफाखोरी की बीमारी ने हमारे यहाँ कोरोना की वबा को भी पीछे छोड़ दिया, जहाँ 12 से 13 रुपए वाला सर्जिकल मास्क 30 से 35 रुपए में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और कहीं हुकूमती रेट नजर नहीं आती। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुर्रानी ने गरीब आवाम के लिए कोरोना टेस्ट मुफ्त करने का मुतालबा कर दिया। तहमीना दुर्रानी का कहना है कि मुल्क भर के गरीब, बेरोजगार और बेघर अफराद के लिए कोविड-19 का टेस्ट और उसके बाद के इक़दाम फौरी तौर पर मुफ्त किए जाएँ। गरीब शहरी रियासत की जिम्मेदारी हैं। उन्होंने सवाल किया कि मस्बत आने वाले ऐसे अफराद कहाँ करंतना करें जब एक फैमिली के 10 अफराद किसी सड़क पर या एक एक कमरे के घर में रहते हों। शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुर्रानी का भी कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आ चुका है। अहम खबर आपको दें, सिंध हुकूमत से जिना NICH और NICVD अस्पताल की वापसी का मामला। वफाकी हुकूमत ने अस्पतालों से सामान की मुंतकली ना करने की हिदायत कर दी है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, सामान मुंतकली के हवाले से क्या मामला ये? देखें, वफा अपने कब्जे में वापसी लेना चाहता है। इससे के हवाले से आज एक अहम नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने जारी किया है, जिसके मुताबिक इन अस्पतालों से कोई आलात, मशीनरी, जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, उनको ना कहीं मुंतकिल किया जाए। वफाक को शायद ये शक था कि अगर ये हॉस्पिटल हम लें तो इस दौरान कोई अहम जो सामान जो खरीदा हुआ है वो इधर से उधर ना हो जाए। इस चेक की वजह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तमाम अस्पताल के डायरेक्टर्स को ये नोटिफिकेशन भेजा गया है। अस्पतालों में ना नई भर्तियां की जाएं, अस्पतालों में इस वक्त क्या क्या सामान है, क्या आलात हैं, क्या मशीनरी है, कितना स्टाफ है, तमाम तफसीलात अरसाल करने की है। विफाक को इस मामले पर सिंध से खतरा अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया संजय। कोरोना वायरस का फैलाव इस साल सिंध में मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने महकमा बल्दियात सिंध को खत इरसाल कर दिया। तमाम मवेशी मंडियों के इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए। 3 जून का इजाजतनामा भी वापस ले लिया गया है। पूरी मंडी की सैर करेंगे, कुर्बानी के लिए मवेशी छांट कर निकालेंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ना लगेगी मंडी, ना होगा उसमें जानवर, क्योंकि कोरोना के जारी है वार, इसीलिए नहीं लगेगा मवेशियों का बाजार। सिंध सरकार ने फैसला कर ही लिया। महकमा बल्दियात सिंध के पास महकमा दाखिला का खत पहुंचा तो फौरी मवेशी मंडियों के इजाजतनामे मनसूख कर दिए। मगर खरीदार क्या करेंगे? कुर्बानी के लिए मवेशी कैसे खरीदेंगे? इसके लिए महकमा दाखिला सिंध SOPs तैयार करके वजीर आला सिंध को भेजेगा, जिसके बाद ही फैसला होगा कि कराची वाले मवेशी कैसे खरीद सकेंगे। और सिंध सरकार के इस फैसले की खबर सोराबगोड मवेशी मंडी की इंतजामिया तक पहुंची तो वो गुस्से में आ गए। व्यापारियों ने सिंध सरकार को यू टर्न सरकार करार दे दिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। एक रात में सिंध सरकार की हाँ से ना का फैसला सोहराबगोड मवेशी मंडी की इंतजामिया को धचका दे गया। मंडी का इंतजाम संभालने वाले गुस्से में आ गए। मंडी के तर्जुमान यावर रजा चावला ने खदशे का इजहार किया कि अगर सोहराबगोड मंडी ना लगी तो गली गली में व्यापारी मंडी लगा लेंगे, जो ज्यादा खतरनाक है। पता है कि अगर ये मेन मंडी नहीं लगेगी तो इसके बाद गली गली मोहल्ले में मंडियां लगेंगी और व्यापारी अपनी मर्जी के पैसे लोगों से लेंगे, जिसको फिर कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये तमाम बातें ज़हन में, और कोविड-19 से होने वाले तमाम खदशात से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। व्यापारी भी परेशान हैं कि जानवर खरीद रखे हैं वो कहाँ लेकर जाएं। काफ़ी बेरोजगारी है तो इस वजह से परेशान हो गए हम। तो ये मंडी लगनी चाहिए, इस वजह से हम पिछले हफ्ते भी हमने यहाँ विजिट किया था, इस हफ्ते भी आए हैं। मंडी इंतजामिया और व्यापारियों ने मुतालिबा किया है कि सिंध सरकार सोहराबगोड मवेशी मंडी लगाने की इजाजत दे। पाकिस्तान से मास्क चीन बरामद करने के मामले पर FIA ने मॉम ने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा को क्लीन चिट दे दी। इंसदाद बननवानी यूनिट ने डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ मजीद तहकीकात रोकने की सिफारिश भी कर दी। इस्लामाबाद से आदिल तनोली इसी पर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान से 2 करोड़ मास्क चीन बरामद करने की तहकीकात। FIA के एंटी करप्शन सर्कल ने छानबीन के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी सेहत को बेकसूर करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन डॉक्टर फुरकान इब्राहिम डॉक्टर जफर मिर्जा पर आयद इल्जामात साबित करने के लिए शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे।
तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जफर मिर्जा का मास्क एक्सपोर्ट करने के NOC से बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक नहीं। ड्रैप ने मास्क बरामद करने के लिए कवायद व ज़वाबित के तहत चीनी कंपनियों को परमिट जारी किए, जबकि बरामद की इजाज़त पाक चीन दोस्ती को मद्देनजर रखकर दी गई। विफाकी तहकीकाती इदारे के आला हुक्काम को भिजवाई गई रिपोर्ट में मामले की मजीद तहकीकात रोकने की सिफारिश भी कर दी गई। ड्रैप ने 30 जून को कोरोना के फैलाव के बायस हिफाजती अशिया की बरामद पर पाबंदी लगाई थी। डॉक्टर फुरकान इब्राहिम की जानिब से 25 फरवरी को डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ FIA को दरखास्त दी गई। शरीफ खानदान के गिर्द नैब ने शिकंजा मजीद कसना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस लाने का फैसला कर लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शरीफ फैमिली के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। अरबों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बैरून मुल्क फरार सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वतन वापस लाने की ठान ली गई। नैब के मुताबिक बरतानवी हुकाम से सलमान शहबाज को डिपोर्ट करने की दरखास्त भी की जाएगी। तर्जुमान नैब के मुताबिक सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी मुलजिम हैं, जिन्हें मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर एहतिसाब अदालत लाहौर ने इश्तिहारी करार दे रखा है। सलमान शहबाज की वापसी में कानूनी मुआवनत के लिए बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से भी रब्ता किया जाएगा। नैब लाहौर ने सलमान शहबाज और शरीफ खानदान के दीगर अफराद के खिलाफ TT ट्रांजैक्शंस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस तैयार कर रखा है, जबकि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुकूमत चीनी की सब्सिडी का मामला भी नैब को भेज चुकी है। सलमान शहबाज से शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे हुकूमत में खिलाफे कानून सब्सिडी हासिल करने की तहकीकात भी की जाएंगी। कोरोना ने सारी दुनिया को मुतासर किया, लेकिन CPEC का पहिया न रोक सका। नए माली साल में भी काम तेजी से चलेगा। 3 खुसूसी इक्तसादी जोन्स पर काम शुरू हो चुका है। सहूलियात की फराहमी के लिए 4.25 अरब रुपए मुख्तस। चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान भी जल्द मुतवक्के है। सदर शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा में ML1 फाइनेंसिंग मुआहदे का भी कवी इम्कान है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। नए माली साल में CPEC के दूसरे मरहले में ठोस पेशरफ्त की तैयारियां। 3 खुसूसी इक्तसादी जोन्स पर काम शुरू करने का मंसूबा। KP में रशकई, इलामा इकबाल सनती जोन फैसलाबाद और धाबीजी जोन ठट्ठा शामिल। पाकिस्तान और चीन सनती और ज़रूरी शोबे को जदीद बनाने में ताउन के लिए भी पुरअज़्म। रोजगार पैदा होने के साथ तजारत और ज़र मुबादला में इजाफा होगा। नए बजट में खुसूसी जोन्स को बिजली गैस की फराहमी के लिए 3 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस भी कर दिए गए। बिजली गैस फराहमी मंसूबे के तहत रशकई जोन के लिए 2 अरब से जायद, धाबीजी जोन के लिए 1 अरब 30 करोड़, हतार इकनॉमिक जोन के लिए 30 करोड़ रुपए रख दिए गए। अहम शाहराहों, मोटरवेज और ML1 समेत 17 CPEC मंसूबों के लिए बजट में 26 अरब रुपए भी मुख्तस। होमवर्क मुकम्मल होने की सूरत में चीनी सदर की जल्द पाकिस्तान यात्रा का भी इम्कान। शी जिनपिंग के मुमकिन दौरे में 7.1 अरब डॉलर के कराची पेशावर ML1 मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग मुआहिदा भी होगा। पाक चीन मुश्तरका ताउन कमेटी की 10वीं बैठक भी मुतवक्की है। और माहिरा खान के ख्वाबों के शहजादे सलीम करीम कौन है और उनका ताल्लुक किस शहर से है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। अदाकारा माहिरा खान के नए हम सफर बनने वाले सलीम करीम का ताल्लुक कराची से है। वो एक नेटवर्क कैरियर बिलिंग कंपनी सिम पैसा के CEO हैं, जिसका आगाज उन्होंने 2018 में किया था। इसके अलावा वो DJ भी हैं। माहिरा खान ने उनके साथ एक TV ऐप की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत की थी। माहिरा खान ने कुछ अरसे कबल सलीम करीम के साथ अपनी तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। माहिरा खान की इससे कबल पहली शादी 2007 में हुई थी। दोनों का एक बेटा अजलान है। ताहम उन्होंने 2015 में अलहदगी इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 63 रुपए फी किलो चीनी फराहमी से साफ इनकार कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खत पर वजारत सनत व पैदावार को जवाब भेज दिया गया। शुगर मिल्स मालिकान का कहना है कि अदालती हुक्म की तामील में चीनी 70 रुपए फी किलो दे रहे हैं। अवाम सेल पॉइंट से खरीदारी कर सकते हैं। 25 जून तक आम सारिफीन की 60,000 टन चीनी की तलब को मद्देनजर रखकर रियायती निर्ख पर चीनी दे रहे हैं। हुकूमत के साथ मामला तय पाने तक शुगर मिल्स मालिकान ने रज़ाकाराना तौर पर सेल पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। सरदार तेगो खान तेगानी को अमन अवार्ड क्यों दिया? PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। कहा सरदार तेगो खान के खानदान के खिलाफ 40 FIR दर्ज है। सिंध में क्रिमिनल्स को अमन अवार्ड दिया जा रहा है। IG सिंध शफाफ तहकीकात करें। सरदार तेगो खान के लिए लिखते हैं उस रिपोर्ट के अंदर, सरदार तेगो खान तेगानी राइट हैंड ऑफ इम्तियाज अहमद शेख,
लड्डो साहब और तनारो साहब दोनों के नाम FIR है। आज शायद ये मैं और ये अगर अगले एक आध माह में मारे जाएं तो शायद ये भी है, इसलिए ऐसे जालिम। दो किस्म के डाकू पाले हुए, एक वो जो बंदूक दिखा के लेता है और एक वो जो कुर्सी में बैठ के डकैती मारता है। जो कुर्सी में बैठ के डकैती मारता है वो भी इसका पार्टनर है। उस पार्टनर का नाम पता है? इम्तियाज शेख पार्टनर है सरदार का। SSP कश्मीर है, इन्होंने उनको अमन का इनाम दिया, पीस अवार्ड। IG साहब तुसी नए हो, तुम सिंध के IG बनो, PPP के IG नहीं बनो। पिछला IG कह रहा है, उसका SP एक कह रहा है रिजवान साहब कि ये पार्टनर है, ये मुजरिम है। नया IG आता है, वो कहता है कि इसको इनाम दे दो उस शख्स। हम डिमांड करते हैं कि ये अवार्ड वापस लिया जाए। IG साहब पूरी इंक्वायरी करें। कुछ मौसम के बाद डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने की पेशगोई कर दी। कहते हैं हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। 2 से 3 दिन में कराची का भी दर्जा हरारत बढ़ेगा। इसके बाद दर्जा हरारत में कमी आने लगेगी। पीर का दिन और फिर ज़्यादा से ज़्यादा परसों मंगल का दिन, इसमें कल 39 या 40 टेम्परेचर जा सकता है और परसों फिर नीचे आ जाएगा। परसों दोबारा 37 या 38 रह सकता है और फिर आगे बतदरीज कम होता जाएगा, 35-36 इस रेंज में रहेगा। और उम्मीद है कि 3-4 दिन बाद फिर कुछ क्लाउड्स की तादाद भी बढ़ेगी, सी ब्रीज कुछ ज़्यादा स्पीड से तवातर से चलने लगेगी, तो मौसम बेहतर हो जाएगा। सिंध इंटीरियर सिंध में जो है ना वो नवाब शाह और जो ऊपर दादू, मोजेदारो, जैकोबाद वगैरह, जैकोबाद में आज भी 47 गया है, तो इसी तरह से जैकोबाद इसमें नवाब शाह वगैरह में 45-46, तो उन इलाकों में है थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है। और अब आपको बताएं कि हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन, मगर कराची वाले घरों में टिकने को तैयार ही नहीं। मुदस्सर नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत कोरोना का रोना रो रो कर थक गई है। आज भी लॉकडाउन है। तमाम बड़ी बड़ी मार्केट्स इसलिए बंद करवाई गई हैं ताकि रश से बचा जा सके। क्या आवाम को अपनी सेहत का ख्याल है? आइए आपको चंद झलकियाँ दिखाते हैं। कौन सा लॉकडाउन, कहाँ का लॉकडाउन, हफ्ता हो या इतवार, शहरियों को नहीं परवाह कि कोरोना कर रहा है वार। कराची वालों को तो बस बाहर निकलने का है बुखार। उस्मानाबाद के इस बाजार में जरा इन वालिदैन को तो देखें जो अपने मासूम बच्चों को मुफ्त में कोरोना खरीद कर दे रहे हैं। अब इन खवातीन को कौन रोके? भला क्या लिपस्टिक खरीदना जान से ज्यादा जरूरी था जो गैर जरूरी बाजार में खरीदारी करने चली आई? ना मास्क पहना है ना कोई और एहतियात, मगर कैमरा देखकर अपनी लापरवाही छुपाने लगी। यकीन जानिए इस भरे मजमे में मैंने और मेरे कैमरामैन फैसल आगाई ने सिर्फ मास्क पहन रखा है। यहाँ पर कोई भी अपनी जिंदगी के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। समा के कैमरे को देखकर इस जिम्मेदार शहर के लापरवाह लोग गुस्से में आ गए। सूरत हाल तो आपने देख ली, खुदारा अपना नहीं तो दूसरों का ही ख्याल रखें। जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं आप भी हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह अब तक मालूम ना हो सकी। बॉलीवुड के नौजवान अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। 34 साला सुशांत राजपूत की लाश मुंबई के इलाके बांद्रा में उनकी रिहाइशगाह से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक उनके गले में फंदा लगा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म पीके में सरफराज नामी पाकिस्तानी लड़के का किरदार अदा किया था, जिसे फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में भी उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। 2019 में उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे रिलीज हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुछ दिन पहले उनकी साबिक मैनेजर ने भी अपनी जान ले ली थी। पुलिस का कहना है कि सुशांत की मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। सुशांत की खुदकुशी की खबर ने बॉलीवुड समेत मारूफ शख्सियात को भी उदास कर दिया। अदाकार शाहरुख खान, संजय दत्त, उर्मिला, अनुष्का शर्मा, अजय देवगन, सोनू सूद, सानिया मिर्जा और MS धोनी समेत कई मारूफ शख्सियात ने सोशल मीडिया पैगामात में नौजवान अदाकार की मौत पर अफसोस का इजहार किया। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि रेडियो जिसे कभी अबलाग का शहंशाह समझा जाता था, आज बका की जंग लड़ रहा है। इस्लामाबाद में कायम म्यूजियम में रेडियो के सुनहरी दौर की कई निशानियां आज भी उसकी अजमत रफ्ता की याद दिला रही हैं। फरार रब्बानी की रिपोर्ट।
मुस्तफ़ा हमदानी की आवाज में हवा के दोष पर रक्स करता ये ऐलान आज़ादी रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाला पहला पैगाम था। ये रहा वो माइक जिससे न सिर्फ आज़ादी का सुनहरी सूरज तुलू होने का ऐलान हुआ, बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायदे मिल्लत लियाकत अली खान ने भी इसके जरिए कौम से कई मरतबा खिताब किया। एक वक्त था जब रेडियो तेज तरीन अबलाग का वाहिद जरिया था, खबर पहुँचानी हो या तफरी या फिर सरबराहाने मुमलिकत ने आवाम से बराह रास्त मुखातिब होना हो। इस्लामाबाद के रेडियो म्यूजियम में पड़े इन्हीं आलात को काम में लाया जाता था। ट्रांसमिशन का क्या तरीका है और उनमें कौन कौन से आलात यूज होते हैं, कौन कौन से गैजेट्स यूज होते हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। म्यूजियम में मौजूद ट्रांसमीटर्स, रेडियो ऑस्युलेटर्स और फ्रीक्वेंसी चेकर समेत ये आलात अबलाग की दुनिया में रेडियो की शहनशाही के गवाह हैं। वक्त बदला तो रेडियो भी जदीद हो गया, मगर इसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के हालिया इनकलाब ने इसकी अहमियत को कारी दर्ब लगाई। हवा के दोष पर तैरती आवाज कभी अबलाग की दुनिया पर अकेले राज किया करती थी। ये सारे आलात उसी दौर की यादगार हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।